नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस देश के सारे पीएफ मेंबर्स के लिए एज वेल एज सारे पेंशनर्स के लिए, क्योंकि पीएफ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग हुई है 5 मार्च को और उसमें ढेर सारी अपडेट्स आई है, ना सिर्फ पीएफ मेंबर्स के लिए जो सारे के सारे 6 करोड़ से ज़्यादा पीएफ मेंबर्स को इफेक्ट करने वाली है। इसके अलावा ऐसी भी अच्छी खबर आई है जो इस देश के पेंशनर्स को खुश कर देने वाली है। तो दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर के इस नए एपिसोड को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ जैन। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय सेलबेल, जिनकी वजह से मैं आज एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही आरामदायक बॉस चेयर पे बैठ पा रहा हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। सुबह से मैं बस यही कर रहा हूँ, बट इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो दोस्तों, सीबीटी की मीटिंग की अपडेट्स लें उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट अपडेट जिस पर हमने पहले ही वीडियो बना रखा था, जो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से ईपीएफओ ने श्रम सुविधा पोर्टल से कंपनी रजिस्ट्रेशन को हटाकर ऐड कर दिया है एमसीए की वेबसाइट पर। यानी अगर कोई भी बिजनेसमैन अब एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करता है तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही ईपीएफओ और ईएसआई का नंबर लेना उसके लिए कंपलसरी हो गया है। मैंने उस वीडियो में यह भी बताया था कि कैसे बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इस देश में काफी सारी स्टेट में ईएसआई की एप्लीकेबल लिमिट 10 और कुछ में 20 है और पीएफ की लिमिट तो सभी जगह 20 एम्प्लॉयज ही है। तो ऐसे में कंपनी शुरू करते ही ईएसआई और ईपीएफ कंपनी पर लगाना अगेंस्ट द लॉ होगा। इस पर फाइनली गवर्नमेंट ने डिसीजन लेते हुए सारी डिटेल्स शेयर करी है और लास्ट में उन्होंने डेफिनेटली ऐड किया है, जिसमें लिखा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको कंपनी बनाते समय ही लेना होगा, लेकिन आपको कंप्लायंस तब से करनी है जब आप 10 या 20 की थ्रेशोल्ड लिमिट को पार कर ले। अब ये डिसीजन कब कौन लेगा, कैसे होगा कि 10 और 20 की लिमिट कब क्रॉस हुई है, इसमें ऑब्वियसली एम्बिग्यूटी आ जाती है। इसमें इंस्पेक्टर्स का जो डिसीजन होता है, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स का डिसीजन होता है, मेरे ख्याल में वही फाइनल माना जाएगा और उसमें कहीं ना कहीं लेन देन और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में हो सकता है कि जो सरकार ने एक अच्छी मंशा के साथ डिसीजन लिया हो, अगेन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम आए। खैर, जो हमारे वीडियो का असर हुआ उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को ट्वीट किया था और सरकार को बताया था कि इससे बिजनेसेस को नुकसान हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं सीबीटी की अपडेट की तरफ। सीबीटी की सबसे बड़ी अब सबसे पहली अपडेट है इंटरेस्ट रेट। जी हाँ, हर साल पीएफ के सारे मेंबर्स को इंटरेस्ट रेट के अनाउंस होने का बेसब्री से इंतजार रहता है। पिछले साल जो इंटरेस्ट रेट थी 8.65%, इस साल कम होकर कर दी गई है 8.5%। इसके पीछे वजह यह बताई गई है कि जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट रहे हैं उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, फिर भी 8.5% के हिसाब से इस साल इंटरेस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट ने ये कमेंट नहीं किया है कि ये इंटरेस्ट कितने समय तक क्रेडिट होगा। जनरली ये मार्च के बाद अप्रैल मई तक क्रेडिट हो जाता है, लेकिन पिछले साल ये सितंबर के आसपास जाकर क्रेडिट हुआ था। तो लेट्स सी एंड लेट्स होप कि इस बार इंटरेस्ट समय पर आ जाएगा। दूसरी जो अपडेट है वो है इस देश के पेंशनर्स को खुश कर देने वाली। काफी समय से, पिछले 1.5-2 साल से चल रहा था पीएफ की कम्यूटेड पेंशन को रीस्टोर करने का मामला। हमने भी इस पर मल्टीपल वीडियोस बनाए थे। इनफैक्ट इसका अनाउंसमेंट भी कर दिया गया था प्रीवियस सीबीटीज में। ये जो प्रश्न था वो संसद तक चला गया था। तो आपको जिनमें से नहीं पता है कम्यूटेड पेंशन क्या होती है, कुछ समय पहले तक पीएफ में ये ऑप्शन तय था कि जब कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद वो एक लमसम अमाउंट एडवांस में अपनी पेंशन का ले सकता है और उसके अगेंस्ट जो उसको मंथली पेंशन मिलती है वो थोड़ी कम होकर मिल जाती है। लेकिन सीबीटी की मीटिंग में डिसीजन लिया गया था कि जिन लोगों की कम्यूटेड पेंशन 15 साल तक चल रही है, यानी मान लीजिए 58 पे रिटायर हुए, 73 ईयर की एज तक उनकी कम्यूटेड पेंशन चली रही है, तो 73 के बाद उनको ओरिजिनल लेवल पे जितनी पेंशन मिलती थी उस पर रीस्टोर कर देना चाहिए। तो ये डिसीजन अब फाइनली सीबीटी की मीटिंग में इस पर फिर से ठप्पा लग गया है और हमारे जो मिनिस्टर है मिस्टर संतोष गंगवार, उन्होंने कहा है कि तुरंत प्रभाव से लागू कर देनी चाहिए। इस देश के 6.5 लाख के आसपास पेंशनर को फायदा होगा जिनकी कम्यूटेड पेंशन चल रही थी, उनकी पेंशन ओरिजिनल लेवल पर रिस्टोर कर दी जाएगी। यानी उन्होंने एक मुश्त जो राशि ली शुरू में, उसके अगेंस्ट उन्होंने 15 साल तक अपनी पेंशन थोड़ी सी कम रखी और अब वो पेंशन वापस से रिस्टोर करके ओरिजिनल लेवल पर कर दी जाएगी, अगर वो 15 साल के बाद भी अपने पेंशन को एंजॉय कर रहे हैं। जीवन में एक चीज जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी वो है आपका काम, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। हर किसी को अपने काम से प्यार होना चाहिए, बट कई बार प्यार इतना आ जाता है कि काम करते करते हम ध्यान ही नहीं देते कि खाना कब खाना है, पानी कब पीना है,
आराम कब करना है और हम कौन से पोस्चर में बैठकर काम कर रहे हैं और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं हमें फ्यूचर में। मेरी बात करूं तो मैंने रिसेंटली ये गलती करी थी। लास्ट मंथ मुझे गर्दन में इतना मस्त झटका आया था कि मुझे 1 महीना फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ा। और सबसे पहली बात जो उसने बोली वो ये था कि आप कंप्यूटर पे गलत पोस्चर में बैठकर पूरा पूरा दिन काम करते हो, ये तो होना ही है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सेलबेल, जिन्होंने मुझे ये बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल बॉस चेयर भेजी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहुत ही अच्छी चेयर आपके लिए क्यों जरूरी है। तो चेयर कंफर्टेबल के साथ साथ आपके बॉडी पोस्चर को करेक्ट रखने में भी बहुत काम आती है। और इसीलिए मुझे इस चेयर की ये बात बिल्कुल पसंद आई कि जब मैं बैठता हूं तो मेरे पैर एकदम जमीन पे टच होते हैं। अगर हाइट कम ज्यादा करनी है तो मैं वो भी कर सकता हूं। इसमें कुशन इतना अच्छा है कि बैठे बैठे मुझे थकान नहीं होती। और ये थोड़ा सा रिक्लाइन भी होती है ताकि अगर मुझे थोड़ा आराम करना हो तो मैं वो भी कर सकता हूं। तो इस चेयर को इंस्टॉल करना भी बहुत सिंपल है और इसकी डिलीवरी भी सुपर फास्ट है। और अगर आप कूपन कोड यूज करोगे न्यू चेयर तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास एक अच्छी कंफर्टेबल चेयर की कमी है तो इसको चेकआउट करना जरूर याद रखना। तीसरी खबर उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पीएफ के मेंबर हैं और हो सकता है उन्होंने अपनी रिसेंटली जॉब चेंज करी हो या सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो जॉब चेंज करने के लिए। तो ईडीएलआई एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस का ये अपडेट है जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है। ईडीएलआई में जैसा आप लोग जानते हैं, अगर किसी पीएफ मेंबर की अपने सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है, चाहे वो नेचुरल कॉजेज से हो चाहे एक्सीडेंटल हो, तो पीएफ की तरफ से उसे एक लंप सम राशि जो मिनिमम 2.5-3 लाख होती है, जो बढ़कर 6 लाख तक हो पाती है, उनके फैमिली को एज अ इंश्योरेंस मिलता है। पहले यह नियम था कि उस व्यक्ति को पिछले 12 महीनों में एक एस्टेब्लिशमेंट में काम किया होना आवश्यक है, लेकिन अब इस नियम में बदलाव करके पीएफ ने यह कहा है कि अब 12 महीनों में अगर अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट में भी काम किया उस व्यक्ति ने तो भी उन्हें एलिजिबल माना जाएगा ईडीएलआई के बेनिफिट के लिए। तो दोस्तों ये थी सीबीटी की कंप्लीट अपडेट। अभी आने वाला है हमारा 51 रुपए का यूपीआई कैश के लिए प्रश्न। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये अपडेट्स काम की लगी हो तो जरूर इसको अपने नेटवर्क के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने पीएफ मेंबर्स के साथ शेयर करिएगा। और जाते जाते आज का सवाल सही जवाब देने वाले किसी एक लकी विनर को मिलेगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। आपको बताना है फुल फॉर्म ऑफ EDLI। और दोस्तों हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, जैसा आप में से बहुत लोगों की कई बार हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, कंप्लीट कोर्सेज ऑन पेरोल प्रोसेसिंग, लेबर लॉज, ESI, PF, जिनसे इस देश के HR और कंपनी के ओनर्स बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं और आपको कोर्स जल्द से जल्द चाहिए तो नीचे हमें कमेंट्स में बताइएगा। आपके फीडबैक्स और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आज के एपिसोड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।